हेलो एवरीवन। हाल ही में जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इन एग्ज़ाम्स में काफ़ी संख्या में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में अपन इन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ में जो इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन पहला है, एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला। ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सियोम 4 है, ये एक प्राइवेट स्पेस मिशन है जिसे अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस चला रही है। ठीक है। और इस मिशन में शुभांशु शुक्ला पहले निजी भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। और इससे पहले राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जिन्होंने 1984 में सोवियत मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ठीक है। इसका जो उद्देश्य है एक्सियोम 4 मिशन का, वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भोजन और पोषण पर प्रयोग करना। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की कुल गरीबी दर क्या रही? तो एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार ये गरीबी दर रही 4% से 4.5%, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 4% से 4.5%। ये जो रिपोर्ट थी इसका नाम था एसबीआई इको रैप रिपोर्ट 2024। ठीक है। 2011-12 में गरीबी दर थी 21.9%, जो अब घटकर कितनी हो गई है, 4 से 4.5%। ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का जो डेटा है ये कौन देता है? तो ये देता है जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, इसके द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, 1 फरवरी 2025 तक जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कितना प्रतिशत कवरेज प्राप्त किया गया? तो 1 फरवरी 2025 तक ये था 79.74, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 79.74%। अब इसके बारे में जान लेते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को, और इसका लक्ष्य था हर ग्रामीण परिवार को 2024 तक नल से जल उपलब्ध करवाना। पर अब इसकी जो डेट है वो बढ़ा के कर दी गई है 2028, यानी 4 साल और बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ये जो लक्ष्य था ये अचीव नहीं हुआ था, इस वजह से इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड करके 2028 कर दी। और अब तक 12.2 करोड़ परिवारों को कवर दिया गया है। मिशन की निगरानी जल शक्ति मंत्रालय है वो करता है। क्वेश्चन अगला है, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर अजय कुमार, ऑप्शन डी, डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार 2025 में यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इससे पहले वो रक्षा मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, कोप 29 सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया अजरबैजान, बाकू अजरबैजान में, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और कोप 28 था, ये यूएई में हुआ था। कोप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर यूएनएफसीसी, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशनल ऑन क्लाइमेट चेंज। कोप जो 13 है ये होगा ब्राज़ील में, जो बेलम डो पारा एक जगह है वहाँ पे, नवंबर 2025 में ये होगा। ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो 59वीं मीटिंग है ये कहाँ पे होगी? तो ये होगी उज्बेकिस्तान 2026 में, जो कि समरकंद में। ठीक है। और साथ ही जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो मीटिंग थी, 58वीं जो मीटिंग थी, वो हुई थी मिलान, इटली में। ये वाला जो क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक की 58वीं मीटिंग, ये क्वेश्चन आ चुका है, जो 9 जून की जो शिफ्ट है उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। और साथ ही जो ब्रिक्स समिट है 2025 की, ये कौन होस्ट कर रहा है 2025 में? तो इसको होस्ट कर रहा है ब्राज़ील। ब्राज़ील में ये होगी रियो डी जेनेरियो में, जुलाई 2025 में होगी, यानी अगले महीने में होगी ये। तो इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगला है, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो इसका सही आंसर है 48,000 करोड़, ऑप्शन सी, 48,000 करोड़। स्मार्ट सिटी जो मिशन था इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, और इसके अंतर्गत 100 शहरों का चयन किया गया था। क्वेश्चन अगला है, दिसंबर 2024 में यूपी सरकार ने कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीएम श्री स्कूलों में खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, 2036 तक भारत की जनसंख्या क्या अनुमानित है? तो ये अनुमानित है 1.52 अरब, यानी 152 करोड़,
152 करोड़। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ये आंकड़ा भारत में महिला और पुरुष 2023 रिपोर्ट से लिया गया है। ठीक है, रिपोर्ट का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आने वाले जो शिफ्ट है एनटीपीसी की, तो आपको इनको भी याद रखना है। 2026 तक भारत में जो लिंगानुपात है, 2011 में ये था ये 943 महिलाएं। ठीक है, तो अब ये बढ़ के होने की उम्मीद है 952। और महिलाओं का जो प्रतिशत है ये भी आपको याद रखना है, 2011 में ये था 48.5%, तो 36 में ये होने की संभावना है 48.8%। क्वेश्चन अगला है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये 1997 में अपनाया गया था, जो 2005 से लागू हुआ। क्वेश्चन अगला है, 2021-22 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है डॉक्टर PV सत्यानारायण को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये जो पुरस्कार है ये कौन देता है? ये देता है ICAR और ICFA द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। ठीक है, और ये कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन अगला है, अक्टूबर 2024 में सेल में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी थी? तो ये थी 65%। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सेल की फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक महारत्न कंपनी है। वर्तमान में भारत में 14 महारत्न और 26 नवरत्न कंपनियां हैं। 14वीं जो महारत्न कंपनी बनी थी वो बनी थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनी बनी है वो हैं IRCTC और IRFC। IMF के अनुसंधान विभाग के प्रमुख कौन हैं फरवरी 2025 तक? तो इसके प्रमुख हैं पियरे ओलिवियर गोरिनचस। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पियरे ओलिवियर गोरिनचस। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मुख्यालय है इसका वॉशिंगटन DC में, और इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। क्वेश्चन अगला है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा? तो ये है कोचीन हवाई अड्डा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये कहाँ है? केरल में है। ठीक है, यहाँ पे इस हवाई अड्डे पे 46,000 से अधिक सोलर पैनलों के साथ 12 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया गया है, जो इसकी बिजली की ज़रूरतों को पूरा करता है। और जो कोचीन एयरपोर्ट को 2015 में पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित घोषित किया गया था। ये हवाई अड्डा केरल में स्थित है, और इसे जो सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत बनाया गया है। PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों की भागीदारी होती है। क्वेश्चन अगला है, वीपो का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1967 में, और भारत इसका सदस्य है। क्वेश्चन अगला है, स्मार्ट सिटी परियोजना में बजट में कितने प्रतिशत की कमी की गई 2024-25 में? तो ओनली स्मार्ट सिटी की बात करें तो ये थी 70%। ठीक है, अगर स्मार्ट सिटी और अमृत 2.0 इस दोनों को मिला के बात करें तो ये कटौती थी 21%। तो ये इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर ये ओनली स्मार्ट सिटी की बात करें तो वो है 70%, और स्मार्ट सिटी प्लस अमृत इन दोनों की बात करें तो वो है 21%। स्मार्ट सिटी मिशन का बजट 2023-24 में 8,000 करोड़ था, जो घटाकर 2024-25 में 2,400 करोड़ किया गया, जो लगभग 70% की कटौती को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, 1 जनवरी 2025 तक कौशल भारत मिशन के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 54,03,231। ठीक है, कौशल भारत मिशन का जो लक्ष्य है वो है 40 करोड़ लोगों को ट्रेन करना। कितने? 40 करोड़ लोगों को। तो आने वाले शिफ्ट में इसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कि कौशल भारत मिशन का लक्ष्य कितना है, कितने लोगों को ट्रेन करना है? तो वो है 40 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने CSW यानी कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के 69वें सत्र में कहाँ नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये जो आयोजन था ये बीजिंग घोषणा की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया था।
क्वेश्चन अगला है, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ओलंपिक चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया? तो ये किया था हैदराबाद में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये जो शिविर था इसमें लॉस एंजल्स 2028 की तैयारी और 2036 की ओलंपिक मेजबानी की योजना पर चर्चा हुई। आपको पता है लॉस एंजल्स जो समर ओलंपिक्स गेम हैं ये होंगे लॉस एंजल्स में 2028 में, और 2032 के जो गेम हैं ये होंगे ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगला है, न्यायमूर्ति भूषण आर गवई यानी बी आर गवई भारत के कितनेवें मतलब कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने? तो ये बने थे 59th। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 51 पे कौन थे? वो थे संजीव खन्ना। और इन्होंने कार्यभार संभाला था 14 मई 2025 को। ये दलित समुदाय से आने वाले दूसरे CGI हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, PM मोदी ने नवंबर 2024 में किस पश्चिमी अफ्रीकी देश की यात्रा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 17 वर्षों बाद पहली नाइजीरिया यात्रा थी। अफ्रीका भारत की ऊर्जा और व्यापार नीति में अहम भूमिका निभाता है। क्वेश्चन अगला है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल EMRS की शुरुआत कब हुई थी? इनकी शुरुआत हुई थी 1997 से 1998 के बीच में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है और इसका उद्देश्य जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा देना है, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, रेल बजट को किस वर्ष से आम बजट में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2017 में। रेल बजट को 2017 में आम बजट में शामिल किया गया, ठीक है। और ये जो निर्णय था ये वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा लिया गया था, उनके कार्यकाल में हुआ था ये। तो थैंक यू सो मच गाइस। अब अपन जो NTPC की शिफ्ट वाइज जितनी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको शिफ्ट वाइज डिस्कस करेंगे। मिलते हैं 6 जून की जो NTPC का एग्ज़ाम है उसकी करंट अफेयर्स में, ठीक है।